अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और भाई क्या हो रहा है, जुमले याद हैं? कौन से जुमले भाई? कल लिखवाए थे ना मैंने आपको, कहा था कि वो डिस्कस करने हैं अपनी टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, है ना? कहा था ना, डिस्कस किए थे। कितना मज़ा आया था हमें कल, मज़ा आया था जी, तो बहुत मज़ा आया था कि भाई अब हम खुद से कोई भी हम लिख सकते हैं, इवन हम कोई भी मिसरा लिख सकते हैं, है ना? और मिसरा लिखना कितना आसान है, हम खुद से कोई मिसरा लिख सकते हैं। इसी तर्ज पे हम कोई भी शेर लिख सकते हैं, कोई भी नज़म लिख सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें वो लफ्ज़ सोचने हैं, है ना? वो लफ्ज़ सोचने हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी है, जो कि हम आवाज़ लफ्ज़ हैं, ठीक है ना? पता है ना आपको? ये बात तो आपको समझ में आ गई थी। तो जब भी आपने कोई हमद लिखनी हो, कोई नज़म लिखनी हो, तो आपने क्या करना है, 4 से 5, 5 से 6 जो आपको लफ्ज़ समझ में आ रहे हैं, आपने वो सोच के अपनी कॉपी पे लिखने हैं, जैसे कि हमने लिखे थे, है ना? हमने सारे वर्ड्स लिखे थे ना, याद है ना आपको? क्या क्या वर्ड्स थे? रहीम, करीम, अजीम, अलीम, हलीम, वेरी गुड, ये सारे वर्ड्स थे और इनके हमने जुमले भी बनाए थे। फिर आपने क्या करना है, कोई भी नज़म लिखनी होगी तो आप जो लफ्ज़ निकालेंगे, आप उनके जुमले लिखेंगे, ठीक है? जुमले लिखेंगे आप, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आप उन लफ्ज़ को जब निकाल के जुमले बना लेंगे तो फिर हम उनको तरतीब से लिखेंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो कल जो हमने जुमले बनाए थे, उन जुमलों एक दफ़ा रिवाइज कर लें? चलें करते हैं। क्या क्या बनाए थे? पुकारो रब है हलीम, पुकारो रब है हलीम, पुकारो रब है हलीम, दर्द में है वो हकीम, दर्द में है वो हकीम, वही तो है बस अजीम, वही तो बस है अजीम, अल्लाह बड़ा है अजीम, या अल्लाह बड़ा है रहीम, वही तो है बस अजीम, वही तो बस है अजीम। और बहुत से जुमले आप बना सकते हैं, है ना? कोई भी जुमला और आपको याद आता है तो आप वो भी बना सकते हैं। कोई मैं जुमला मिस करती हूँ तो आप उसको दोबारा से बता सकते हैं, ठीक है? अब हमने क्या करना है, कल तो हमने ऐसे जुमले लिख लिए थे ना, जहाँ से हमारा समझ में आ रहा था हम कोई ना कोई जुमला लिखे जा रहे थे, कोई ना कोई जुमला लिखे जा रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे ना। अब क्या करते हैं, देखें, हम जब कोई नज़म लिखते हैं तो उसकी हम एक तरतीब बना देते हैं, है ना? कि भाई शुरू में कौन सा जुमला अच्छा लग रहा है, हम वो जुमला लिखें, बीच में कौन सा जुमला आना चाहिए और आखिर में क्या जुमला आना चाहिए, है ना? तो अब हम क्या करें, जो हमने इतने बहुत सारे जुमले निकाले थे, उनमें से कोई 4 जुमले निकाल के हम एक मिसरा बना देते, ठीक है? सही है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अल्लाह की सिफ़ात बयान करेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लिखेंगे लाइन, अल्लाह बड़ा है रहीम, अल्लाह बड़ा है रहीम, अल्लाह बड़ा है रहीम, दर्द में है वो हकीम, दर्द में है वो हकीम, अल्लाह बड़ा है रहीम, दर्द में है वो हकीम, वही तो है बस अजीम, वही तो है बस अलीम, वही तो है बस अलीम, पुकारो रब है हलीम, पुकारो रब है हलीम। हमने 4 जुमलों से मिला के एक मिसरा बना दिया, ठीक है? बनाया ना हमने, वेरी गुड। कुछ जुमले हमने छोड़ दिए और कुछ जुमलों को मिला के हमने एक मिसरा बना दिया, है ना? यानी कि हमने इसमें एक सीक्वेंस बनाई, एक तरतीब रखी। सबसे पहले हमने कहा कि अल्लाह बड़ा है रहीम, अल्लाह बड़ा है रहीम, अल्लाह बड़ा है रहीम, दर्द में वो है हकीम, दर्द में वो है हकीम, और फिर पुकारो रब है अलीम, वही है सबसे अजीम, वही है सबसे अजीम,
ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो पुकारो रब है अलीम पहले लिख दें और वही है सबसे अजीम आखिर में लिख दें, क्योंकि हम इसमें आखिर में बता रहे हैं कि अल्लाह की सिफ़ात कैसी है, तो उसको बताने के लिए हम आखिर के दो जुमलों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। शुरू में हमने उसकी सिफ़ात बताई कि अल्लाह बड़ा रहीम है, फिर हम दर्द में किसको पुकारते हैं, और फिर दर्द में कौन है, हकीम है, बिल्कुल वो। उसके बाद हम किसको पुकारते हैं, क्यों वो अजीम है, ठीक है ना, अल्लाह ताला अजीम है। तो हमने पहले ये सिफ़ात बयान की उसकी, और उसके बाद इसको तरतीब से लिखा, ठीक है। जब भी आप कोई भी हम लिखेंगे, कोई भी नज़म लिखेंगे, इसी तरह से उसकी तरतीब साजी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह से करें। मैंने आपको बता दिया कि आखिर के दो जुमले ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन आपने सोचना है ये कि आपने किस तरह से कौन सा मिसरा लिखना है, कैसे आपने ऊपर लिखना है पहला जुमला, फिर नीचे, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरतीब के साथ में आपने अपना मिसरा लिखना है। अब आपने क्या करना है कि आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, सही से देखना है, और देखने के बाद इन जुमलों को अपनी कॉपी पे उतारना है, ठीक है। लेकिन इसको कॉपी उतारने के लिए सही से इन जुमलों को देखना है, इनका इमला सही से देखना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, खूबसूरत से लिखना है। कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, कलर्स भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा बनाना है, क्योंकि आपने ये हम खुद से लिखी है, खुद से लिखी है ना, तो आपने बहुत अच्छा सा इसको जो है वो कलर करके, डिज़ाइन करके अपनी टीचर को दिखाना है। टीचर कॉल करेंगी ना, उनको दिखाना है, अपनी दोस्तों को दिखाना है, अपने पेरेंट्स को दिखाना है, ठीक है, कि ये हम्द मैंने खुद से लिखी है, ठीक है। थैंक यू।